हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ए बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। दिल्ली के नगर निगम चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जामई ने डॉक्टर राम टेके को SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। शोएब जामई ने बताया कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमीशन 2027 के तहत दिल्ली में मजबूत संगठन बनाकर निगम चुनाव में अपनी मजबूती दिखाना है और ये लक्ष्य रखना है कि हम भी सरकार बनाएं और सरकार में हिस्सेदारी करें। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी और क्या राम टेकी की नियुक्ति पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वहीं AIMIM पार्टी की इस रणनीति पर हमारे संवाददाता ने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शोएब जामई से बात भी की, तो उन्होंने क्या कहा आइए ये भी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं SC/ST के राम टेके साहब, उन्होंने क्या कहा वो सुनवाते हैं आपको। मैं इस विश्वास के लिए शोएब जामई जी का दिल से आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पद को जस्टिफाई कर सकूँ और पार्टी के लिए काम करके और लोगों को जोड़ सकूँ ताकि हम इस पार्टी के नेतृत्व के अंडर में और आगे बढ़ें और दिल्ली में एक सक्रिय राजनीति का हिस्सा बने। तो बस समझाने की देरी है कि पार्टी उनके लिए मन से काम करना चाहती है, ना कि सिर्फ चुनावी वादे झूठे वादे कर रही है। और अगर हम सक्रिय रूप से लोगों की मदद करेंगे तो लोग भी समझ जाएंगे। और पिछले विधानसभा इलेक्शन में MIM पार्टी ने काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ा है 2 सीटों पे और उन्होंने काफ़ी अच्छे से दिखाया है कि लोगों के अंदर इस पार्टी को सपोर्ट करने की इच्छा है और सही दिशा में ये पार्टी जा भी रही है। वार्ड की तैयारी तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाए हम पूरी तरह निभाएं उसे। जैसे इलेक्शन पास आएगा तो प्रतिक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज सीमापुरी आना हुआ हमारा और मिशन 2027 को लेकर पार्टी के अंदर विस्तार चल रहा है। और चूँकि पार्टी किसी एक मज़हब, किसी रंग संप्रदाय की नहीं है, पार्टी सबकी है, जनता की है। मजलिस का ये एक मिजाज आपने महाराष्ट्र में देखा, उसी तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी एक काम हो रहा है और हर समाज के लिए हमें कुछ करना है, हर समाज हर तबके को जोड़ना है। लिहाजा एक बड़ा कदम उठाते हुए हमने डॉक्टर राम टेके जी को SC/ST सेल का जो है प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और वो इस काम को बखूबी निभाएंगे। दलित समाज के अंदर, पिछड़े समाज के अंदर उनकी बहुत पहुँच है और कई सालों से अपनी डॉक्टरी सेवा में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, इलाके में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एसेट है और हमें उसको सम्मान करना चाहिए। और मैं इस बात को समझता हूँ कि पार्टी यहाँ विस्तार करेगी और राम टेके जी को बधाई और वो यहाँ पर तैयारी करेंगे आगे को लेकर के। हम लोग कुछ अच्छे भी डिसीजन लेने वाले हैं सीमापुरी के लेकर, खासतौर पर हमारे फोकस पे। और मुझे लगता है पूरे दिल्ली के अंदर डॉक्टर राम टेके जी का दलित समाज के अंदर एक बड़ा प्रभाव रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि उनको जिम्मेदारी पूरी दी गई है। तो एक बड़े तादाद में हमें यहाँ से उसको लेकर जाना है और दिल्ली में 2027 में जो MCD का इलेक्शन होने वाला है उसमें हम कई जगह रिजर्व सीटों पर लड़ने के लिए। मेरा एक सवाल और था कि मुस्लिम क़यादत का अगर खाता 2007 में खुला है तो वो सुन्ना नगरी वार्ड था, और क्या 2027 में उसे दोहरा पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है मुस्लिमों का, खासकर मुस्लिम क़यादत के प्रति जो है सीमापुरी में है, तो क्या वो दोहरा पाएंगे कि यह एक से खाता खुले। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए। सालम जी, MIM लगातार अपना संगठन का विस्तार कर रही है और सीमापुरी विधानसभा आप हैं, तो यहाँ किस तरह से संगठन की तैयारी है, किस तरह से संगठन का विस्तार चल रहा है। देखिए, पिछले इलेक्शन में हमने 2 सीटें ली, मुस्तफाबाद से भी और हजरा से भी, और आपने देखा कि कितना अच्छा इलेक्शन MIM में हुआ। इसी तरीके से हमारी सीमापुरी में भी हम लड़ेंगे। पूरा संगठन हमारा यहाँ मजबूत है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। हमारे विधानसभा सदर भी हैं यहाँ पर, मेरा मुन्ना मसूदी साहब, और हमारे करीमी साहब यहाँ जनरल सेक्रेटरी के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी संभाली है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा यहाँ संगठन बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा और हम इस सीट को निकाल जी। इस विधानसभा में कुल 3 वार्ड है, उसमें 2 रिजर्व हैं और मुस्लिम जो वोटर है वो ज़्यादातर रिजर्व सीट जो भी आएगा उसे दी गई और मुस्लिम कायदत की तरफ रुख है यहाँ का, तो क्या उस रुख को जीत की तरफ मोड़ पाएंगे आप? बिल्कुल मोड़ पाएंगे। देखिए कोई ऐसा नहीं कि मुस्लिम कायदत वाली बात है, अगर रिजर्व सीट है तो हम रिजर्व सीट ही लड़ेंगे और 2 सीटें तो हमारी उम्मीद है कि हम वार्ड 19 और नगरी को सुंदर नगरी वार्ड पूरा वार्ड लेंगे और जहाँ मुस्लिम अक्सरियत भी है और दलित अक्सरियत भी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ हम बहुत अच्छी तरीके से एक मिलकर सीट जरूर जीतेंगे।